हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघास लर्निंग स्टेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हुआ पारिभाषिक, ये तो इसकी परिभाषा है। हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने जा रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। हर एक चीज़ का नाम, चाहे वह चीज़ लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, हर एक चीज़ जिस नाम से हम जिस चीज़ को पुकारते हैं, बुलाते हैं, उससे हम संज्ञा कहते हैं। वह व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है, किसी चीज़ों का गुण भी हो सकता है, या हम जो भाव व्यक्त करते हैं उसे भी हम किसी न किसी नाम से बुलाते हैं। तो हर एक चीज़ का नाम होता है संज्ञा। जो हमारे अंदर किसी को लेके भाव आते हैं, जैसे प्रसन्नता होती है या हम दुखी होते हैं, तो ये सब भी होते हैं, किसी नाम से हम पुकार रहे हैं उनको भी, तो ये सब भी संज्ञा के अंदर ही आते हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के वैसे 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे 2 और भागों में बांट दिया है: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो संज्ञा किसी व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, ताजमहल, देहरादून, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। या किसी व्यक्तियों के नाम भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा में डालते हैं। जैसे कुत्ता। कुत्ता क्या है? किसी एक किसी पर्टिकुलर जानवर का नाम नहीं है, वो पूरी जाति का बोध, पूरे कुत्ते जाति का बोध करा रहा है। जैसे गाय। गाय में हम सभी गायों को डालते हैं, नीलगिरी गाय हो, कोई भी गाय हो, हम उसे जातिवाचक संज्ञा में डालेंगे। जैसे लड़का, तो हम सभी लड़कों के लिए यूज़ करेंगे, लड़की पूरी। और ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष या उसकी अवस्था या उसकी दशा का जब बोध कराते हैं ना, तो उसे भाववाचक संज्ञा में डाला जाता है। जैसे किसी का बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मीठापन और मोटापा, ईमानदारी, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जो किसी की दशा का, किसी के गुण दोष का, किसी की अवस्थाओं का बोध करा रहे हैं, वो आते हैं भाववाचक संज्ञा में। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो संज्ञा शब्द पूरे समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा में डाला जाता है। जैसे समाज, एक पूरा समाज रहता है, पूरा समूह है, समूह में रहते हैं जहाँ लोग, उसे समूहवाचक संज्ञा में डाला जाता है। जैसे सेना, फौज। लास्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है किसी पदार्थ का बोध कराते हैं शब्द, जो उसे समूह द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, ये सब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब संज्ञा होने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे मनोज स्कूल जाता है, मनोज खेल रहा है, मनोज खाना खाता है, मनोज एक अच्छा लड़का है।
यहाँ पे बार बार ये मनोज शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो भाषा के दृष्टिकोण से सही नहीं लगता है। यहाँ पे जैसे हम सर्वनाम पे बदलेंगे तो हमें यहाँ होना क्या चाहिए, मनोज स्कूल जाता है, मनोज स्कूल जाता है। मनोज की जगह में हम सेकेंड लाइन में हम इसे मनोज की जगह में क्या इस्तेमाल करेंगे, वह। मनोज स्कूल जाता है, वह खेल रहा है, वह खाना खाता है, वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे हम मनोज के स्थान में क्योंकि वह शब्द यूज़ कर रहे हैं तो वह क्या है, एक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात करने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरे, हमारे आदि। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने वाला बात सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तू, तुमको, तुम्हें, तुझको, आप, आपको, ये सब शब्द यूज़ होते हैं। और तीसरा सबसे लास्ट है अन्य पुरुष। जिस प्राणी, वस्तु या स्थान के विषय में बात की जाती है उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे वह, उसे, वे, उन्हें आदि। तो ये तीनों आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। दूसरा सर्वनाम का भेद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर की वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि, है ना। जैसे मुझे यह किताब चाहिए, यहाँ पे यह किसी दूर की वस्तु या सामने की वस्तु को बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा है कमल जी का घर यह है, वह नहीं। यहाँ पे भी यह और वह दोनों शब्दों का यूज़ हुआ है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि यह जो सामने दिख रहा है यह घर नहीं है, वह है। तो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा सर्वनाम का भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई किसी से कुछ मांग रहा है, खाने के लिए कुछ लाओ, कोई आ रहा है, यानी हमें यह निश्चित पता नहीं है कि कुछ हमें चाहिए या कोई आ रहा है, परफेक्ट पता नहीं है, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, वह किस में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। जैसे कहाँ, कब, क्यों, किसने, क्या, ये सब शब्द इस्तेमाल होते हैं, वह जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। यह शीशा किसने तोड़ा। पांचवा सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे जहाँ तहाँ, जहाँ वहाँ, सो, जो सो, जिसकी उसकी, जहाँ चाह वहाँ राह। यहाँ पे 2 शब्द जुड़ रहे हैं, 2 सर्वनाम शब्द जुड़ रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पे भी 2 सर्वनाम शब्द जुड़ रहे हैं, तो यहाँ संबंध जोड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि कर्ता के निज यानी स्वयं के अर्थ के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, स्वयं, खुद, आप। वह अपना कार्य स्वयं करता है, वह अपने आप उठ जाएगा। यहाँ पे निजवाचक आएगा, सर्वनाम आएगा, जहाँ पे वह अपने लिए खुद, स्वयं और आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।